हेलो फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। बट उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस अपडेट। What we are going to learn in this video, first origin of trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से निकल के आया है वो हम समझेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्री है क्या, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रियल लाइफ में यूज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री का वो दिखने वाले हैं। देन हम देखेंगे व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज़ हाइपोटेनस, फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। देन हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखने वाले हैं। देन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कैसे करें उसका ट्रिक देखने वाले हैं। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है आइए हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलके बने हैं। ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन मतलब साइड्स होते हैं, मेट्रॉन मतलब मेजर होता है। ये 3 छोटे छोटे वर्ड्स है जो ग्रीक से आया था। तो इसका मतलब मैंने बताया, जहाँ 3 साइड्स को मेजर करना होता है। 3 साइड्स के फिगर कौन होते हैं, हमारे ट्राइंगल्स। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब क्या निकल के आया, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। जहाँ हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं, मतलब क्या, जहाँ हम ट्रायंगल्स के साइड्स को, एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में बस हम किससे रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, कौन से फिगर को, ट्रायंगल्स को। What is trigonometry? The study of relationship between sides and angles of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहाँ हम रिलेशनशिप समझते हैं किसी ट्रायंगल के एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब कितना एंगल होगा तो साइड कितना होगा, ये सब समझने वाले हैं। ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन और यूज़ इन रियल लाइफ। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। क्या खाली ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का चैप्टर है एक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज टू मेजर हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ट्रीज एक्सेट्रा। ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग्स की हाइट्स को मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके। माउंटेन का हाइट हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। ट्री को मेजर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके। सेकेंड, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे यूज़ होता है, जहाँ हम प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं और प्लैनेट्स और सन के बीच में मेजर करते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए अर्थ एंड सन के बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो फिर कैसे किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा वीडियो गेम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एविएशन। एविएशन मतलब क्या, जहाँ पायलट एरोप्लेन जब लैंड करते हैं, नीचे उतारते हैं, तो वो किस एंगल से उतारना है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके वो समझ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। जब कोई घर बनता है या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। हमें कोई स्ट्रक्चर देना हो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, ये सब रियल लाइफ में यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जहाँ एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर मैंने ड्रॉ किया है जहाँ एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने लिख दिया है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं हम देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है हम समझेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट द राइट एंगल 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हाइपोटेनस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ऐसे भी याद हो सकता है आपको कि कौन सा हाइपोटेनस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी साइड का लेंथ हमने ए मान लिया, बी सी साइड का लेंथ बी मान लिया, ए सी साइड का लेंथ हमने सी मान लिया। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ले लिया हाइपोटेनस का, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे मिला अब हम देखते हैं सॉल्व करके। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर था ना, तो हमने बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये यहाँ कट गया तो फिर हमें क्या मिला, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। ठीक है, यही हमारा हाइपोटेनस का फॉर्मूला है। हम अभी फाइंड करेंगे तो समझ में आएगा आपको ये अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैंने ट्रायंगल ले लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ ए बी साइड का लेंथ गिवन है, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम हाइपोटेनस को फाइंड करने वाले हैं। तो आइए देखिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ हम सी का वैल्यू निकालने वाले हैं, अंडर रूट ए का वैल्यू क्या है हमारा 10, इसे ब्रैकेट में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 10 स्क्वायर, बी का कितना वैल्यू है 5, तो ये हो गया। तो 10 का स्क्वायर क्या है हमें पता है कि 100 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 125 हमें मिला। ठीक है, ये क्या है 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हैं। हमने स्प्लिट कर दिया 5 इंटू 5। ठीक है, ये हुआ 25। ठीक है, 25 इंटू 5, जहाँ हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 रूट 5, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया जो कि हमारा 5 रूट 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 5 रूट 5 हमारा इसका वैल्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने कैसे हाइपोटेनस को फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर लिया। मैंने ये इतना लेंथी इसलिए बताया आपको क्योंकि आपको अच्छे से समझे कि मैंने कैसे इसका वैल्यू निकाला। ठीक है, ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जहाँ हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी को हमने कोई भी एंगल ले लिया है थीटा, मान लीजिए थीटा है। इसके अपोजिट साइड है ये ए बी, एडजेसेंट साइड है ये बी सी। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाला साइड, ये एंगल के बाजू वाला साइड, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमें पता होना चाहिए। जब हम सम्स करेंगे तो ये हमें याद होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जैसे ये साइन थीटा इसका निकालना है हमें, तो हमें साइन थीटा का रेशियो पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा है। ठीक है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो फिर ये वाला साइड अपॉन ये ए सी, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये साइन थीटा का रेशियो है।
वहीं कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। आप देख सकते हैं ये इसका उल्टा है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट ये वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। वहीं देखेंगे सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये वाला साइड अपॉन दिस साइड, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये वाला साइड अपॉन दिस साइड, ए बी अपॉन बी सी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या है टेन थीटा का? कॉट थीटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, जो कि उल्टा है इसका, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ देखेंगे कि ये टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो रहा है, ये कैसे मिल रहा है हमें, ये देखिए इसका रिलेशन क्या है। यहाँ मैंने लिखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का रेशियो क्या था हमारा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर कॉस थीटा का भी रेशियो लिख दिया है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो फिर हमें अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलता है, जो कि हमारा टेन थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके बराबर है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का मैंने रेशियो यहाँ से लिख दिया है। फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड होता है, तो जो कि हमारा कॉट थीटा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है? कॉट थीटा के बराबर। तो मैंने यहाँ पर देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उल्टा। जैसे हमने अभी देखा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन थीटा होता है, वही है ये। तो कैसे लिखा जाता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक, और वही कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ऐसे देख सकते हैं आप, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय सेक थीटा है, सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा है, टेन थीटा का 1 बाय कॉट थीटा है, कॉट थीटा का 1 बाय टेन थीटा है। मतलब क्या? इसका उल्टा। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ का आपको यूज़ तब अच्छे से समझेगा जब हम एग्जांपल लेके उसे समझेंगे, ठीक है। देखिए मैंने साइन थीटा का वैल्यू हाफ लिया है। अब हम इसे यूज़ करके कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू दिया है हमें, ये फॉर्मूला यूज़ करके, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा था, ठीक। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिख देंगे 1 बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबर है ये उल्टा हो जाता है। तो 2 × 1 2, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से हमें कॉसेक का 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो हम सेक थीटा को निकाल सकते हैं। देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, हमने अभी देखा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ इसे वैल्यू पुट कर दिया है और हमें सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 मिल गया। वैसे ही हमने टेन थीटा का वैल्यू यूज़ करके कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लिया है, जो कि √3 है, ठीक है। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का छोटा सा ट्रिक, जहाँ आपको सिर्फ SOH, CAH, TOA याद रखना है। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहेंगे। SOH का मतलब क्या? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो फिर मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया है। ऐसे tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, SOH CH TOA, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो आप रेसिप्रोकल भी निकालेंगे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन थीटा का कॉसेक होता है, कॉस थीटा का सेक होता है, वैसे टैन थीटा का कॉट थीटा होता है। तो ये तीनों मेन है, ठीक है, वो तो आप इससे निकाल ही लेंगी, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके, ठीक है। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको आता है तो ये प्रॉब्लम आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट एंगल B, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल है ABC, हमें ड्रॉ करना होगा, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पर, एंगल B पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर जहाँ AB कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 4 सेंटीमीटर AB का लेंथ है, ठीक है। तो BC का लेंथ कितना है, BC का है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना होगा। अगर हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तभी तो हम ये साइन ए का वैल्यू निकाल पाएंगे, रेशियो निकाल पाएंगे, कॉस ए का, टैन ए का, ठीक है। तो फिर आइए हम हाइपोटेनस पहले निकालेंगे, देन फिर ये इसका वैल्यू पुट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस का ये फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू √A² प्लस B² था, ठीक। तो हमारा यहाँ A क्या है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और B का वैल्यू क्या है हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। हमें पता है कि C इक्वल टू √25, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, √25 का 5 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 5 सेंटीमीटर इसका वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ए कॉस ए टैन ए का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, साइन ए पूछा है, तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, O मतलब अपोजिट, H मतलब हाइपोटेनस। तो अपोजिट का क्या है, ये है हमारा अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझे, ये अपोजिट साइड, ठीक है। ये एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होता है उसे अपोजिट साइड होगा, ठीक है। और ये एंगल ए के बाजू में जो साइड है उसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमने अभी कैलकुलेट किया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मिल गया हमें साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है। वैसे ही कॉस ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, हमें पता है, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4। हाइपोटेनस क्या था हमारा, 5, ठीक है। टैन ए क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट का वैल्यू क्या था, 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखेंगे। एडजेसेंट क्या था, 4 सेंटीमीटर, तो 3/4। तो आप देख सकते हैं कि हमने
वैल्यू निकाल लिया है। साइन ए का रेशियो क्या है 3/5, कॉस ए का रेशियो है 4/5, टेन ए का वैल्यू क्या है 3/4। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड में आपको देखना होगा कि कॉस सी पूछा है, सी एंगल पे हमें पूछा है। ठीक है, साइन सी, टेन सी। ठीक है, तो हमने अभी एंगल ए पे निकाला था, यहाँ ए दिया था तो एंगल ए पे निकाला। अभी हम एंगल सी के अकॉर्डिंग ये लिखने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही होगा, बस अपोजिट बदल जाएगा, एडजेसेंट बदल जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा लेंथ। ठीक है, तो हम बार बार निकालेंगे नहीं, लेकिन ये एंगल सी के अपोजिट कौन है ए बी। ठीक है, ये अपोजिट साइड है हमारा, और ये है हमारा एंगल सी के बाजू में एडजेसेंट वाला साइड। ठीक, बस आपको ध्यान देना होगा कि किस एंगल पे इसने पूछा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करके रेशियो निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्या बोला है, कॉस सी ना। तो कॉस सी, हमें कॉस का रेशियो पता है क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एडजेसेंट हमारा क्या है, अभी ये एडजेसेंट यहाँ चेंज हो गया है तो यहाँ 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा क्योंकि वो वही है। ठीक है, अब हम साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। साइन का रेशियो क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4/5, हाइपोटेनस वही है। अब 10 का निकालेंगे, 10c का। 10 का रेशियो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक, तो अपोजिट क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर और एडजेसेंट क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें तीनों वैल्यू मिल गया है। कॉस सी का वैल्यू मिल गया है 3/5, साइन सी का वैल्यू मिल गया है 4/5, टेन सी का वैल्यू मिल गया है 4/3। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट सम। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट एंगल B, if tan A equal to 1/√3, find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। इसका मतलब ये डॉट का मतलब होता है इंटू, sin A into cos C प्लस cos A into sin C। अब हमें यहाँ पर देखिए tan A का वैल्यू दिया है, एंगल A का वैल्यू दिया है, मतलब एंगल tan A का। ठीक है, तो 1/√3 है, जहाँ हमें पहले इन सब का वैल्यू फाइंड करना होगा, देन फिर इसको इंटू करके प्लस करके इंटू करना है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू पूरा निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है, ये हमें कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए एंगल ए पे दिया है ना, तो tan A का रेशियो क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, तो एंगल ए पे दिया है तो एंगल ए के अपोजिट क्या होगा, ये BC साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1, इसका लेंथ कितना होगा 1। ठीक, और एडजेसेंट का √3 होता है, तो ये है एंगल ए का एडजेसेंट, तो √3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी मदद से। पहले लेकिन हाइपोटेनस हमें निकालना होगा। हमें इस BC साइड का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है जो कि √3 है। अब हमें AC का वैल्यू निकालना है जो कि हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमारा क्या था, C इक्वल टू √A² प्लस B²। ठीक, तो A का वैल्यू क्या है हमारा √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये हमें √3 इंटू √3 होता है ना, तो वो 3 हो जाता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ से c इक्वल टू √4 मिल गया हमें, ठीक है, जो कि √4 का क्या होता है 2। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है, हाइपोटेनस का। अब हम साइन ए वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन ए का रेशियो हमें पता है, साइन ए का रेशियो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल ए का अपोजिट क्या है 1 वैल्यू है, ठीक है। और हाइपोटेनस अभी निकालना जो कि 2 है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि साइन ए का रेशियो क्या है 1/2, ठीक है। वैसे ही हमें कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है। कॉस ए, कॉस का रेशियो क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हमारा एंगल ए का एडजेसेंट क्या है ए बी, तो √3 उसका वैल्यू है। हाइपोटेनस क्या है 2। तो आप देख सकते हैं कि कॉस ए का हमें वैल्यू मिल गया है जो कि √3/2 होता है, ठीक है। ये दोनों हमने निकाल लिया। अब हम कॉस सी साइन सी का वैल्यू निकालने वाले हैं। उसके लिए मैंने अलग डायग्राम बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ कॉस सी एंगल पे पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैंने एंगल सी का अपोजिट भी दिखा दिया है और एडजेसेंट क्या है ये। तो वैल्यू सेम ही होने वाली है क्योंकि जो गिवन है वही होगा, ठीक है। बस अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बदल जाएगा, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका, बस और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस एडजेसेंट साइड को ध्यान में रखना है, अपोजिट साइड को, एंगल को ध्यान रखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे, साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से वही करेंगे, साइन का रेशियो क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अपोजिट का वैल्यू √3 है, ठीक है। वहाँ पर अपोजिट का 1 था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग था, तो √3/2 होगा। हाइपोटेनस हमने निकाला था वही होगा, ठीक है। कॉस सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे ही, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है 1/, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकल चुका है। अब हम इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है। साइन ए पहले लिख लेंगे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2, ठीक, इंटू साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट होता है, ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले से होगा, ठीक है। 1 × 1 2 × 2 क्या होगा 4, तो 1 × 1 1 और नीचे का 2 × 2 4, ठीक। अब ये प्लस यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। √3 × √3 जब ये होता है तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 3, 2 × 2 4। अब आप देख सकते हैं ये इजी है सॉल्व करना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एलसीएम विलसीएम का झंझट नहीं है। तो फिर हम ये सेम है तो हम ऊपर का एडिशन कर सकते हैं अच्छे से।
तो 1+3 डिवाइड बाय 4, तो आप देख सकते हैं 4/4 मिला, जो कि 1 मिलेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 1 आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं क्या है, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू क्या है, हमें 1 मिला है। ठीक है, कितना इजी था ना। बस आपको ध्यान में रखना है, डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि 10 का रेशियो आपको आना चाहिए। 10 का रेशियो यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, 10 का रेशियो क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपोजिट ये था, तो 1 इसकी वैल्यू हो गई थी। ये एंगल ए के लिए दिया था। ठीक है, तो 1 हो गया था। ये √3 एडजेसेंट का वैल्यू है। वैसे टू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।